जी, अस्सलाम वालेकुम। आज अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी जो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज़ है इसका सलूशन दे सकें। आप लोगों ने ये देखना है, ये आपकी गाइडलाइन है। अगर आप चाहें तो इसमें आप सिंपल वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल हों, और ये मैं देने के बाद आपको सैम्पल आज दूसरा सैम्पल क्वेश्चंस भी दूंगा। ये तो आप लोगों को टीचर्स ने करवाए हुए भी होंगे, मगर ये है कि थोड़ी सी गाइडलाइन हो जाएगी, इसको भी पढ़ लें अगर आप तो आसानी हो जाएगी। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि जी आपका क्वेश्चन है कि ये पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ सी पार्ट में कि आपने देखना है कि ये तमाम जो सेंटेंसेस दिए हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये फॉल्स है जी। क्यों फॉल्स है? कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। Some of these microorganisms are beneficial while others can cause disease। देखिए, आपका जवाब तो सिर्फ आपने फॉल्स लिखना था। ये साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये फॉल्स है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल व्हाइल अदर्स कैन कॉज डिजीज। ये मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशंस भी देता जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना जी। नेक्स्ट आ जाता है, इट इज़ फाइन to eat uncovered food। ये भी फॉल्स है भाई। क्यों? It is not advisable to eat uncovered food as it can be contaminated with harmful microorganisms। ठीक है जी। यानी हमने जो होता है ना अनकवर्ड फूड जो होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई दफ़ा क्या होता है कि जो है ना वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं कई नुकसानदेह होती हैं, जो वो भी मौजूद हो सकती हैं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अनकवर्ड फूड जो है उसको ना हम खाएं। ठीक है ना जी। जो भी खाना खाने के बाद या जो बचा हुआ खाना होता है हमेशा उसे ढक के रखना चाहिए ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जा सके। ठीक है जी। अगला है, यू शुड ऑलवेज यूज अ हैंकचीफ to cover your nose and mouth when sneezing। ये ट्रू है जी। ये ट्रू किस लिए है कि देखें, जब आपने छींकना होता है तो अपने मुंह और उसको जो है इसको क्या बोलते हैं मुंह को और नाक को ढकना चाहिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके मुंह से या छींक से निकलती हैं ये फैले ना और दूसरे लोग भी इसमें नुकसान दूसरे लोगों का ना हो जाए। फिर अगला है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग दी प्लैनेट क्लीन। ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है जी? कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड इन मैनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट कीप द प्लैनेट क्लीन सच एज डीकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। देखें ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर नहीं होती है हमारे इसमें तो हमारी जो बेशुमार चीज़ें हैं जैसे पड़े हुए होते हैं हमारे पास मुर्दा चीज़ें होती हैं, दरख्त से लेके इन बाकी ह्यूमन बींग्स या एनी लिविंग बींग्स, वंस दे डाई तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनको क्या करती हैं, डीकम्पोज कर देती हैं और उनको मिट्टी में मिला देती हैं, वरना तो बहुत सारा दुनिया में गंद रह जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है, a virus can reproduce on its own। false। ये false है। viruses cannot reproduce on their own। ठीक है। they need to infect a host cell in order to reproduce। ठीक है ना जी। जो है ना वायरसेस, जब ये किसी जिंदा चीज़ के ऊपर नहीं बैठे होते या उसमें मौजूद नहीं होते तो उस वक्त उनको समझते हैं कि ये तकरीबन डेड स्टेट में है। यानी ये हमेशा लोगों की बहस रहती है कि वायरस जिंदा होते हैं या मुर्दा होते हैं। वायरस उसी वक्त जिंदा होते हैं जब वो किसी लिविंग बीइंग के अंदर दाखिल होते हैं, तो फिर उसके बाद वो अपना काम करना शुरू करते हैं। ठीक है ना जी। अब हम आ जाते हैं ब्रीफ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है जी। कि आंसर इन ब्रीफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? A microorganism is a tiny living organism that can only be seen with a microscope। ठीक है ना जी। ये इसका क्वेश्चन का जवाब है, व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। ए माइक्रोऑर्गेनिज्म इज अ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब क्या है? द टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है ना जी। ये चार किस्में आप लोगों को 5 जो है ना याद रखनी चाहिए कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। विच आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन सी होती हैं? तो हम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरसेस। ठीक है, बड़ा सिंपल सा जवाब है।
फिर है कि नेम एनी 3 वेज इन विच पैथोजेंस कैन एंटर द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। पैथोजेंस जर्म्स जो होते हैं, ठीक है, तो 3 वेज इन विच पैथोजेंस कैन एंटर द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर, क्या क्या है? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल, ठीक है, फिर है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है जी, और फिर क्या है? थ्रू द एयर, ठीक है जी। ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अभी हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, जिसको हमने डिटेल से करना है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है हमारे, ठीक है जी, जो ई पार्ट है उसमें आंसर इन डिटेल, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? इफ दे वर नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इसमें पूछा गया तो क्या होता? तो इन दी इफ देयर वर नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द वर्ल्ड वुड बी वेरी डिफरेंट प्लेस, देयर वुड बी नो डिकम्पोजिशन व्हिच वुड मीन दैट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है। दिस वुड लीड टू अ बिल्डअप ऑफ वेस्ट व्हिच वुड pollute the environment. There would also be no nutrient cycling, which is the process by which nutrients are transferred from one organism to another. This would mean that plants would not be able to get the nutrients they need to grow, ठीक है ना जी। अब देखिए, हमसे पूछा गया कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होती दुनिया में तो क्या होता, तो उसका जवाब ये है कि इफ़ देयर वर नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बड़ा डिफरेंट हो जाती दुनिया, क्योंकि डिकम्पोजिशन ना होती और जगह जगह डेड चीज़ों के जो है पड़े हुए होते, बड़ी बड़ी ढेर पड़े हुए होते, उससे क्या होता कि पोल्यूशन हो जाता, वेस्ट बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में हो जाता, और फिर न्यूट्रिएंट्स की रीसाइक्लिंग ना होती, जिसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी जगह पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफ़र ना हो सकते हैं, और उससे क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो बेचारे, उनके पास न्यूट्रिएंट्स ही ना होते, ख़त्म हो जाते हैं उनके, ठीक है ना जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरसेस, उनको हमने देखना है कि वायरसेस क्या चीज़ होती हैं। वायरसेस आर नॉन लिविंग पार्टिकल्स दैट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ लिविंग सेल. They are the smallest microorganisms and can cause a variety of disease such as common cold, influenza and HIV/AIDS. देखिए, ये हमेशा से इंसान जो है ना इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वायरसेस जिंदा होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं या लिविंग होते हैं। देखिए, जब तक ये किसी लिविंग चीज़ के अंदर नहीं दाखिल होते उस वक्त तक ये नॉन लिविंग होते हैं। द मोमेंट ये किसी लिविंग चीज़ के बीच में दाखिल होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? लिविंग थिंग, और अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां बना देते हैं, जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा और HIV/AIDS वगैरह इसमें बड़ी कॉमन है, जो ये वायरसेस अक्सर नुकसान दे देते हैं हमें इसका। फिर आ जाता है डिजीज़ कैन बी स्प्रेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर इन अ नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग, क्या क्या है जी, डिजीज़ हमसे पूछा गया कि किन तरीक़ों से एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो ये क्या है? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, थ्रू द एयर, थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। हाँ जी, अब आगे जी प्रिवेंट कैसे करना है? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक दी फॉलोइंग प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस हैं जी? कि वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर। फिर क्या है कि जी कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू स्नीज और कफ। फिर है अवॉइड कॉन्टैक्ट विद सिक पीपल। फिर है गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज और ईट सेफ फूड, ठीक है ना जी। ड्रिंक क्लीन वाटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया गुड और बैड जो है ना इंसानों के लिए होते हैं, तो इसका जवाब यह है कि बैक्टीरिया कैन बी गुड और बैड फॉर ह्यूमंस। सम बैक्टीरियाज आर बेनिफिशियल सच एज बैक्टीरिया दैट लिव इन आवर गट एंड हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। अदर बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज सच एज the bacteria that cause food poisoning and cholera.
देखिए बैक्टीरिया जो है ना वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। फ़ायदेमंद जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हम जैसे अब खाते हैं तो हमारे गट जिसको आंतें जिसको बोलते हैं उसके बीच में, मैदे के बीच में और हमारी आंतों के बीच में बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें हज़म कर लेता है मैदा, बहुत सारी छोटी चीज़ें जो हज़म नहीं कर सकता वो बैक्टीरिया उनको भी डिकम्पोज करता है और हमें उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल के देते हैं। जबकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो हमने परेशान कर देते हैं, यानी क्या वो ऐसे बीमारी काज कर देते हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये आसान हो जाएगा चीज़। ठीक है।